बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह पाक मुझसे हकीकत जो है उसको वाज़ह करने की अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मैं हकीकत तिब की जो हकीकत है उसको आप दोस्तों के सामने ला सकूं। तो हमारी पिछली 2 क्लासें ना हो सकी और आपको जो मौजू हमने छेड़ा हुआ था कारूरा के बारे में, उसके अगली जो थी वो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये जो आगे करूरे हैं, शायद 2 करूरों पर बात हो गई थी मुकम्मल, और दूसरे करूरों पर आइंदा के लिए छोड़ा गया था। फिर क्लासें ना होने की वजह से लेट हूँ काफ़ी। तो खैर पहली फुर्सत में जब ये क्लास शुरू हुई है, फिर 2 छुट्टियों के बाद, तो हम उसी बात पर आते हैं, कारूरा पर। मेरे दोस्तों, तशख़ीस में कारूरा बहुत बड़ी एक अहमियत रखता है, जिसको आज के दौर में तकरीबन भुला ही दिया गया। नब्ज़ को के सब्जेक्ट को भी तकरीबन अतिबा वो तशख़ीस वाले मामले से हटते गए, सिर्फ अलामात ही पर तवज्जो ज़्यादा कर ली। हमारे कानून मुहर्रज़ा के दोस्तों ने भी वही वतीरा किया जो पहले से वो कर रहे थे हमारे भाई यूनानी और होम्यो वाले, एलो वाले। अलामात पर ही नुस्खा जात देते हैं, उनको ही दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इन्हीं बातों पर आ चुके हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादा कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं, क्लासें होती हैं, सवाल और जवाब होते हैं, तो उसमें कोई अलामत को भेजा जाता है, अलामत पर डिस्कस होती है, उस पर करूरे की बात होती है, उस पर उसको दूर करने के लिए नुस्खे की बात होती है। तो नुस्खे भी कमाल दर्जे के, क्या बात है, जो जी में आया, जिसके जो चाहा वो बोल दिया, जिसका कानून के साथ कोई वास्ता ही नहीं होता। बहरहाल ये एक अलग बात है। हम चाहते हैं कि तबीब की तशख़ीस मुकम्मल हो। वो कारूरा से करे तो उसकी तशख़ीस मुकम्मल हो, वो नब्ज़ से करे तो उसकी तशख़ीस मुकम्मल हो। वो दोनों चीज़ों को सामने रख कर तशख़ीस करे, उसकी तशख़ीस मुकम्मल हो। अलामत को सामने रख कर कभी भी तशख़ीस मुकम्मल हो सकती ही नहीं। हमारे दोस्त बहुत दफ़ा ऐसे करूरे आते हैं, कहते हैं जी इसके साथ बवासीर भी है, उसमें बवासीर का मादा होता ही नहीं है उस करूरे में, उस नब्ज़ में। तो हमने किसी भी अलामत को किसी तहरीक के साथ मुंसलिक नहीं करना। अगर तशख़ीस करनी है, सही तशख़ीस करनी है, मरीज़ आके कहे कि मुझे बवासीर है, हमने किसी अलामत, ये हज़राती कुद्दी तहरीक का मर्ज़ है, खूनी बवासीर है, तो हम ये दवाइयाँ दे दें, ये हरकत नहीं करना। हो सकता है कि उसको बवासीर ना हो, मरीज़ तो बवासीर कह रहा है,
उसका कारूरे को देखें, उसकी नब्ज़ को देखें, वाकई अगर वो वही है, ज़राती नब्ज़ है, ज़राती गुद्दी नब्ज़ है, तो फिर खूनी बवासीर है, जिसका हमने उस नब्ज़ और करूरे की शिद्दत को समझते हुए किस दर्जे की दवाई देनी है, वो हमने तय करना है। बहरहाल बात करूरे की हो रही थी, तो करूरा असाबी उज़लाती करूरा और उज़लाती साबी करूरा शायद समझाने की मैंने कोशिश की थी। अल्लाह पाक मुझे भी समझ अता फरमाए और मेरे सारे दोस्तों को भी अल्लाह पाक समझ दे। मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे आगाह किया जा सकता है कि ऐसे नहीं है, मगर एक बात को मद्देनज़र रखें, समझाएगा वो जो तहरीक तहलील तस्कीन को समझता हो। जो इस बात को नहीं समझता वो टामक टुइयाँ मारेगा, अजीब अजीब सवाल करेगा। हमारे पास आते हैं ना सवाल कि जी फलां जो मर्ज़ है वो फलां तहरीक का है या फलां तस्कीन का है। खुद ही तय कर लिया तुमने, कैसे तय कर लिया? उसकी तशखीस तो सही कर ले तो फिर है। बहरहाल उज़लाती गुद्दी कारूरा जो है उसमें सुर्खी ज़्यादा, गहरापन होगा और जर्दी कम होगी। जर्दी साथ होगी मगर वो कम होगी। जैसे समझ लें 60%, 70% सुर्खी है और बाकी जितने भी फीसद 40%, 30% वो सर्दी होगी साथ, तो ये कारूरा उज़लाती गुद्दी है। कई दफ़ा करूरों के अंदर ऐसे करूरों के अंदर खून की आमेज़श भी होती है, तबीब उसको अच्छी तरह समझ जाता है। तो ये उज़लाती गुद्दी कारूरा है। उज़लाती गुद्दी कारूरा, क्योंकि व्हाट्सएप पर हमारे दोस्त हमें सिर्फ कारूरा भेजते हैं, तस्वीर बनाने में बड़ी गलती करते हैं। जो हम शरायत देते हैं कि करूरे की, ये शरायत के बग़ैर करूरा जो है नाकाबिल कबूल है, काबिल कबूल नहीं है। उस पर जो की जाएगी तशखीस वो गलत होगी। भाई हमारे पास तो अक्स पहुंचता है, हमें पता नहीं उसने रंग गोल के भेज दिए हैं, क्या ऐसा बना के भेज दिया है। तस्वीर लेने में बहुत फ़र्क आता है। तस्वीर जब भेजी जाए तो फिर ये होता है कि तस्वीर को पर गौर करे और बोतल में जो है उस पर, भाई कमाल है, हमारे दोस्त फॉरवर्ड शुदा उनको करूरे कहीं से आते हैं, बोतल उनके पास भी नहीं जाती, वो आगे हमें फॉरवर्ड कर देते हैं, लो जी इस पर तशखीस फरमा। क्या बात है, क्या करें हम? असल में मैं जो जिस बात को समझा हूँ, हमारे हुक्मा के अंदर से तशखीस निकलती जा रही है, तशखीस करनी ही नहीं चाह रहा। तो फिर क्या अलामात हैं? अलामात के किताबें बिकेंगी, इसी का ही जो है अंदर भूख रहेगी नुस्खा जात की, जुअल मजरबात जिसको कहा जाता है। तो पहले से तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं देख रहा हूँ हमारे कानून मुफरज़ा वालों में कुछ और ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये कारूरा सही, तस्वीर सही हो, कारूरा बिल्कुल सही हो, तशखीस करके जो भी मर्ज़ है, मर्ज़ की पोजीशन को भी समझना है, उस करूरे से भी समझ आती है मर्ज़ कितनी शिद्दत में है, तो उसके बिलमुकाबल फितरत के ऐन मुताबिक
इसका तोड़ क्या है? उजलाती गुदी में खुश्की पाई जाती है, ज़्यादा हरारत कम होती है। तो मैं तो कहता हूँ मुशाहदा, देखिए जी, बात वो पक्की होती है जो मुशाहदे में भी आए। अब खुश्की पर 1000 साल आग जला लें, हरारत दे लें, खुश्की बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जितनी चाहे आग जला लें उस पर, खुश्की पर। मुशाहदा तो ये बात बताता है। हम जनाब 3 का 4 से हरारत दे के उसको पता नहीं भाई कैसे ख़त्म कर लेते हैं। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ख़त्म तो नहीं की, तरी ही दी है, 6 पर तरी ही दी है। हम यार लोग उसको, उस तहरीक को बढ़ा के चाहे जहाँ मर्जी ले जाए, वो अलहदा बात है और गलत है। अपनी एक गलत बात को साबित करने के लिए उसको ऐसे करते चले जाना, कोई आदमी भी नहीं मानेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को कुछ जगा दिया है। अब वो सोए हुए आंखें बंद करके, कान बंद करके बात को नहीं मानेंगे। उनके सामने कुछ असूल रख दिए हैं, वो असूल पर परखेंगे तो आपकी बात मानेंगे। ऐसी हाकी हुई बातों को कोई भी नहीं अब अहमियत देगा। उजलाती गुदी का रोरा, सुर्खी ज़्यादा और जर्दी कम। अब उसकी जो है वो सुर्खी, वो कितनी गहरी है, उससे आपने मर्ज की शिद्दत पर पहुंचना है। क्या वो नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ बढ़ गया है, और कितनी शिद्दत में है, वो उसकी जो गहरापन है सुर्खी का। अब माशाल्लाह करूरा ही आता है, देखा है कि उजलाती गुदी करूरा नीचे फर्श पर रखा है, फर्श काला है और भी वो काला सुर्ख गहरा नज़र आता है। तशखीस में भाई गलती हो जाती है, ऐसे तशखीस नहीं होती। जो हमें करूरे भेजने हैं, हम अपने दोस्तों से कह रहे हैं ऐसे करूरा नहीं भेजे। तो फारवर्ड शुदा भी कहीं से मंगवाते तो उसको भी पूरी हदायत दें। इंशाल्लाह आइंदा नए ग्रुप में भाई असलम साहब की ये ड्यूटी होगी कि वो बार बार करूरे की हदायत को भेजेंगे, कैसे लेना है, शराइत को भेजेंगे, और जहाँ गलती को करेगा ये उनको पकड़ेंगे। तो ये तुमने तस्वीर कैसे ली है। अगर हम तशखीस को वाकई ही अहमियत देने लगें और इसके बगैर तिब को हम गिरा तो सकते हैं, अरूज नहीं दे सकते। तशखीस किए बगैर जो इलाजात हो रहे हैं यार कमाल। अगले दिन वो करूरा कहीं से फॉरवर्ड दोस्त ने भेजा था करके हमें कि ये करूरा है। करूरे की तशखीस हज़रत साहब ने नहीं बताई, उस्ताद साहब ने जो भी थे उनके, तो दवाई बता दी है, अक्सर बादियान और गुदी आदम। हम तो परेशान हो गए, करूरा क्या है? करूरे का उन्होंने तो नहीं बताया। करूरा जो था, जो तस्वीर थी वो क्या है? ये दवाई किस असूल पर है? ना वो हमारे असूल पर है, ना उनके अपने किसी असूल पर है कि अगली तहरीक उससे अगली तहरीक 2 तहरीकों तक ज़्यादा बढ़ लेंगे। हकीकत यह है कि हमने वो करूरा देखा, वो तो कुछ बहरहाल बड़े लोग हैं, उस्ताद हैं, बड़ों की बड़ी बातें हैं। मगर क्या करें, आज का तबीब कोई सोचने लगा है, कोई समझने लगा है।
वो इतने पर नहीं रहते, वो करूड़ा आगे भी कहीं भेज कर पूछते यार ये क्या क्या हो रहा है। इंशाल्लाह अब लोगों को रोशनी मिल रही है, वो बात को समझने लगे हैं। तो हमारी बात तो हो रही है करूरे पर। ये अज़लाती गुद्दी करूरा, इसकी पोजीशन को मैंने अर्ज कर दिया है कि मर्ज़ किस दर्जे पर है, कितना शदीद मर्ज़ है। और ये मशीनी तहरीक का करूरा है। ये जब भी पैदा करेगा, ये मर्ज़ जब भी पैदा करेगी, ये तहरीक तहलील पैदा करेगी अपने पिछले उज़्वे रईस की कीमियाई तहरीक। अल्लाह के फजलो करम से हमने 16 साल से 18 साल तक इस पर तजर्बा करके पक्का करके आप तक बात पहुँचा रहे हैं। ये ऐसे नहीं है हज़रत साहब की बात को पढ़ा समझा और ऐसे ही आगे धकेल दिया, ये नहीं किया। खुद किया, अपने जितने दोस्त थे करीबी उनसे करवाया, हर बंदे ने तस्दीक की समझकर, फिर आप तक बात पहुँचा रहे हैं। ये ऐसी वो पंजाबी में कहते हैं यावा कोई नहीं है, ये तजर्बे से गुजार का। तो मेरे दोस्तों, इससे अगली तहरीक गुद्दी अज़लाती तहरीक, क्या रिदम है इन तहरीकों में, क्या बात है। हर मशीनी तहरीक अपने से अगले उज़्व के साथ वास्ता रखती है, उज़्व रईस के साथ। हर कीमियाई तहरीक अपने से पिछले उज़्व रईस के साथ वास्ता रखती है। कीमियाई का वास्ता मशीनी के साथ, मशीनी का वास्ता कीमियाई के साथ। ये इलाज करते हैं मशीनी का मशीनी से कीमियाई की। इस तरतीब को ही समझने की कोशिश कर लो। इलाज तो चलो कुछ और होगा, तरतीब को तो समझो। मशीनी तहरीक अज़लाती गुद्दी है, तो इसका वास्ता अगले उज़्वे रईस जिगर की कीमियाई के साथ है, कीमियाई की मशीनी के साथ नहीं है। जिगर की मशीनी के साथ नहीं है, कीमियाई के तक है। अब जिगर की जो मशीनी वास्ता बनाएगी वो अगली कीमियाई के साथ बनाएगी। इसके अंदर भी कुछ राज हैं, इंशाल्लाह वक्त मिला तो कब बात करेंगे। अब बात तो करूरे की हो रही है। गुद्दी अज़लाती करूरा, जर्दी ज़्यादा सुर्खी कम। जर्दी ज़्यादा सुर्खी कम। मगर जर्दी 60% है, 70% है, 75% है, इससे भी बढ़ जाती है। वो अज़लाती गुद्दी में भी सुर्खी भी जितनी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा होगी, सर्दी साथ नज़र आए तो अज़लाती गुद्दी है वो भी शिद्दत पर ही दलालत करता है। मर्ज़ की शिद्दत पर ही वो दलालत करेगा। इस तरह गुद्दी अज़लाती करूरा जितनी जर्दी, मगर सुर्खी चाहे कितने फीसद, जितनी ज़्यादा जर्दी है, साथ सुर्खी का होना ज़रूरी है। अगर उसके साथ सुर्खी नहीं है, सिर्फ जर्दी है, तो फिर कुछ और है। तो ये गुद्दी अज़लाती करूरा, जर्दी ज़्यादा सुर्खी कम, ये करूरा होगा। इसकी शिद्दत को भी आप उसी तरह जैसे पहले मैंने अर्ज की है उसको सामने रखते हुए कि सर्दी कितनी है, सुर्खी कितनी है, उतनी ही शिद्दत है मर्ज़ की।
अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक दे। नबज़ करूरा देखने वाले का, नबज़ देखने वाले का, करूरा को देखने वाले का एहसास ही काम करता है। तबीब जितना तिब में के अंदर वक़्त जितना देगा उतना उसका एहसास भी बढ़ता चला जाएगा। हमने तिब के साथ छती छती काम तो और किए होते हैं, तिब पर तवज्जो कहाँ मिली। बहुत सारे काम और समेटने होते हैं, करने होते हैं, बड़े बड़े कारोबार भी हैं माशाल्लाह तबीबों का, ये बुरी बात नहीं है, मगर तिब जुज़ वक्ती नहीं है, ये भी कुल वक्ती है। ओढ़ना बिछोना नहीं बनाना तो फिर तिब नहीं। इसको क्या कहते हैं जी, एक काम करते हुए साथ को कर लिया जाता है, उस काम क्या हाँ जी, वो ये पार्ट टाइम काम नहीं है। पार्ट टाइम काम कर, ओ भाई क्या इशारे कर रहे हो बताओ हमें। एक शेर याद आ रहा है टांगों पर, ये पसारने पर, बहरहाल ये मौजू से हट जाएगा। मेरे दोस्तों, खुदी उजलाती करूँगा, पहचान मैंने बता दी है, आप गौर करें, करूरे मंगवाएं। फिर ये है कि इस उम्र का, इस जिनस का है या और का है। ये नबज़ रदील वज़न, ये करूरा है, जैसे नबज़ रदील वज़न है, करूरा भी रदील वज़न है। अगर गुद्दी उजलाती करूरा 8 साल वाले बच्चे का आ रहा है, उसकी तो कुछ और करूरा था, वो चाहिए था, ये रदील वज़न है। तो मर्ज़ है की वजह से, तो मर्ज़ इंशाल्लाह रिपोर्टों में कोई आए, करूरे की तशख़ीस और नबज़ की तशख़ीस आपकी सही हो तो आपको वो एक भी अलामत नहीं मिलती जो आप लोग समझते हैं। अलामतों पर जाओगे तो मेरे हुक्मा भाइयों मार खा जाएंगे, कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, तुक्का बंदी चल जाएगी। ये जो हमारे तबीब हजरात फेसबुक पर चैनल, अपने चैनल बनाकर पैसे तो कमा लेते होंगे, ये जो कर रहे हैं तिब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो अलामतों पर नुस्खे, अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, कावे बता रहे हैं, बगैर तशख़ीस किए हुए। कल क़यामत को अल्लाह के यहाँ भी हमने पेश होना है। कुछ दोस्त इस सोच से नुस्खे और कावे बता रहे हैं कि हम तो फ्री में बता रहे हैं, स्वाब मिलेगा। अरे स्वाब मिलेगा क्या अज़ाब मिलेगा? कितनी अलामतें हैं। मैं मिसाल एक सिर्फ छोटी सी अलामत से, खांसी साबी में भी है, खांसी उजलाती में भी है, खांसी गुद्दी में भी है या नहीं है? आप खांसी का बेहतरीन नुस्खा दे रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी ने दिया है शरबते तूस्या प्लस मलठी। क्या बात है तेरे नुस्खा बना के बेचने वाले, नुस्खा बनाकर बेच रहे हो। कभी सोचा है इनका कोई मलाप है? तूस्या का क्या मजाज है, मलठी का क्या मजाज है? वो भी खांसी पर है माना, पर वो किस खांसी पर है तूस्या? ये मलठी
किस खांसी पर है, कभी बैठ के सोच लेना। बहुत पैसा कमा लिया है, सारा यहां रहना है, जिसने इसको चलाया साहब उसने भुगतना है। हम तो बिल्कुल तो समझते ही कुछ नहीं कहेंगे, इसका भी कल को सवाल जवाब को क़यामत को होगा। हम समझिए हम नेकी कर रहे हैं। हज़रत साबर फरमाते हैं कि जो तिब को नहीं जानता उसने किसी को कोई दवाई दी, चाहे उससे फायदा हुआ, मगर उसने जुल्म किया। तिब को पीछे धकेलने वाले ये हकीम है, नुस्खा जहाज शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। कोरोना अभी चाइना में जागा था, जब शुरू हुआ तो हमारे तबीबों ने यहाँ कोरोना का नामो निशान नहीं था, बगैर तबीब मरीजों को देखे हुए इलाज बताने शुरू कर दिए थे। यार तबीब की कुछ शान होती है, इस तबीब को सीयत रखता है। तबीबों ने क्या बनाया हुआ है, हम फेसबुक पर देखें, उनके चैनलों पर देखें, वो इतना गंदा तो चमार भी नहीं होगा। वो रंडी का जो दलाल आगे उतना गंदा नहीं होगा जो कोई तुमने चैनलों पर दिखाया हुआ है, इलाज मुआवजा करते हो। ये इलाज मुआवजा है, शर्म करो, तिब की बदनामी मत करो। तिब बड़े लोगों का काम था, छोटे लोगों का नहीं है। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, ये इशारा। बात तो बहुत। अब कावा एक मॉडल ने, वो मॉडलिंग करती है, सुना, उसने कावा बताया हुआ, वो इतना ज़्यादा बिका, लोग लाइनों में लग के वो सौदे खरीद रहे हैं। मैं अपने बाग में ये चीज़ें लगाई हुई हैं। एक मॉडलिंग करने वाली, तो लोग उसको उठाए, फिर लोग तो दीवाने हैं, कुछ नहीं जानते। तुम्हारा तबीब होना, साथ तबीब का नाम लग जाना, उसको तो वो भागेंगे, खरीदेंगे। कोरोना तो अब भी मौजूद है, कहाँ गया सरना मक्की वाला? आज माशाल्लाह और बहुत हैं नुस्खे बना के वो शेयर करते फिरते हैं। फेसबुक में करते हैं, ग्रुपों में करते हैं। खुदा का खौफ करो, बगैर तशखीस के इलाज करना जुर्म है। चाहे वो खांसी है, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम है, चाहे वो कुछ। जब तक तबीब तशखीस मुकम्मल नहीं करता, सिर्फ अलामत पर दवाई देता है, वो जुर्म कर रहा है। कभी ना समझे कि मैं कुछ बेहतरी कर रहा हूँ। जो मुफ्त में दवाइयाँ बांट रहे हैं इसलिए कि इसकी कल क़यामत को नेकी मिलेगी, मसलन बवासीर के नाम पर करते हैं, ठीक है, ये दवाई काम करती है। वो आने वाले को बवासीर है भी, हर खून मकद से आने का नाम बवासीर नहीं है। बहरहाल हम फिर करोड़े पर आते हैं। क्या करूं, ये दुख है जो मेरे हुक्मा ने तिब के साथ जो किया है, उसको देखते हुए हकीकत है मेरे अंदर दुख हैं। उनको पपोले हैं वो फोड़ता रहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। आप दोस्तों से भी माजरत ही करता हूँ, मगर अपने आप को ठीक करें भाई। 4 नंबर, गुद्दी इजलाती करूरा, जर्दी ज़्यादा, सुर्खी कम। ये 4 नंबर है इसकी शिद्दत को समझने के लिए। तो इलाज मुआवजा इसका जो है वो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कानूनी शफा दिया है, अब इस पर
शदीद हो गया, मर्ज है शदीद, तो आप त्रियाग दे सकते हैं। जहर में तब्दील हो गया उसका माता, आपको समझ आ रही है, आप त्रियाग दे सकते हैं। उसकी कुव्वतें फना हो गई हैं तो आप अक्सीर दे सकते हैं। उसको वर्म की इब्तदा है तो आप मुसल दे दें। ये हमारे कानून मुहर्रज़ा के तबीबों में जी मलयन मुसल तो कब्ज के लिए है। क्या बात है आप लोगों की भाई। ये मर्ज के दर्जों पर है। ये अद्वियात महरक से लेकर त्रियाग तक, उससे इलाज जो होना है वो कानून फितरत के मुताबिक होना है कि गर्मी का तोड़ सर्दी के अलावा कहीं नहीं, और फितरत भी यही, कायनात के अंदर जो हो रहा है वो यही कुछ होता है। हरारत को सर्दी से ही तोड़ा जा सकता है। अगर कोई समझता है तो इसको तरी देकर तोड़ लूंगा, तो वो तबीब मरीज के साथ भी वो तबीब जुल्म करेगा। जब हरारत पर तरी दी जाएगी तो हवस पैदा होगा, उसको मरीज को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। 4 नंबर वालों को 5 और 6 देने का आम रवाज बना हुआ है आजकल। ये ना बेचारे अगली तहरीक पर रहे, ना तहरीक तहलील तस्कीन को समझ सके। जब से हमने इस बात को चलाया है, अब माशाल्लाह चार्ट बन रहे हैं और वो बिल्कुल गलत है। ना हजरत साबर मुल्तानी के तरीका इलाज से वो मिलते हैं, ना हजरत साबर मुल्तानी के वो कानून शफा को फॉलो करते हैं। तहरीक तहलील तस्कीन बिल्कुल गलत लिखते हैं वो, और एक ही वक्त में तस्कीन भी डालते हैं, तहलील भी डालते हैं। तो यारो समझ जाओ, खुदा के लिए समझ जाओ, जिद पर ना अड़ो कि मेरी गर्दन नीचे हो जाएगी, मैं तो बड़ा आलम हूं। हम आपको ही बड़ा मानते हैं। तो बड़ापन किस में है कि गलती को मान लेना, तवीलें निकालना, ये बड़ापन नहीं है।